यूपी की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर। चुनाव से पहले आपके खाते में सीधे 20,000 और फिर कुल मिलाकर 50,000 तक की आर्थिक मदद। जी हां, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के लिए एक ऐसी खबर पर बड़ी विचार कर रही है जो सीधे उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकती है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं सिमर चौहान आपके साथ। आज मैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या देने जा रहे हैं जिनसे हर तरफ उनके ही चर्चे हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आपके लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो पर कम से कम 5,000 लाइक होना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को लेकर एक बड़ा दावा चलने की चर्चा तेजी से है। चर्चा ऐसी योजना की हो रही है जिसमें महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद दी जा रही है और रकम भी छोटी मोटी नहीं, बिल्कुल 50,000 तक। दावा है कि चुनाव से पहले 20,000 की पहली राशि दी जाएगी और उसके बाद अगर सरकार दोबारा सत्ता में लौटती है तो 10-10 हज़ार की 3 किस्त महिलाओं के खाते में भेजी जा सकती है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में महिला वोटर सिर्फ राजनीति के मुद्दा नहीं बल्कि चुनावी राजनीति के सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली है। यह सवाल है कि क्या बिहार की तर्ज पर यूपी में भी महिलाओं को खाता में सीधा पैसा भेजने की तैयारी है। अगर ऐसा होता तो क्या आप योजना 2027 के चुनाव में गेम मैरिज है। ये सवाल है कि बिहार की तेजी पर यूपी में भी महिलाओं के खाता में सीधा पैसा भेजने की तैयारी है। क्या अगर ऐसा होता तो क्या आप योजना में चुनाव में गेम मैरिज साबित हो सकती। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कुछ दूर जरूर है, लेकिन सत्ता के सामने सबसे बड़ी खबर चुनौती सिर्फ सरकार बेचने की नहीं है बल्कि लगातार तीसरी बार मजबूत जनादेश हासिल करने में भी होगी। ऐसा में सरकार की नज़र अब प्रदेश के उस बड़े वोट बैंक पर बताई जा रही है जो हर चुनाव में राजनीतियों की दिशा बदलने का काम करती है, और वो है महिला। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक मदद, रोजगार और आत्मनिर्भर पर ध्यान रखते हुए एक नई योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 500 तक आर्थिक सहायता देने का मॉडल तैयार किया जा सकता है। चर्चा यह है कि पहली किस्त के तौर दी जाएगी और बाकी तीसरी किस्त में बांटे संगी जाए। हालांकि यह बात है कि बेहद रकम योजना को लेकर अभी मंथन और चर्चा के बाद सामने आ रही है। अंतिम पात्र रकम, किस्तों और लागू होने वाली अधिकतिक घोषणा की इंतजार रहेगा, या फिर योजना लागू हो रही है तो इसका फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला संगीत पर हो सकता है। SC/ST परिवार और कमजोर आर्थिक पृष्ठ वाली महिलाओं को परियोजना देने का विचार किया जा सकता है, लेकिन असली तस्वीर तो तब साफ होगी जब सरकार योजना की गाइडलाइन जारी रहेगी। कौन पात्र होगा, इनकम की लिस्ट क्या होगी, पैसे किस मोटिव से मिलेगा या किस मोटिव के लिए मिलेगा, स्वरोजगार के सीधे या आर्थिक सहायता के रूप से मिलेगा, क्या आप सबसे अहम लाभार्थी या चयन किसी आधार पर होगा। इन सवालों की जवाब अभी बाकी है, लेकिन इस पूरी
कहानी को समझने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के राजनीति को भी देखना जरूरी है। पिछले कुछ साल से महिला केंद्र नन्नत सहायता योजना कई राज्यों से चुनाव राजनीति का बड़ा हिस्सा बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र के माझी लाडली बहन योजना और बिहार के महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी योजना में संगीत राजनीतिक बहस को नई दिशा दी। अब उत्तर प्रदेश में भी किसी तरह के मॉडल पर चर्चा तेज है। दशरथ राजनीति की महिलाओं को सिर्फ लाभ ही नहीं बल्कि निर्णायक मतदान के तौर पर देखे जाने लगा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के महिला मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में कोई भी ऐसा योजना जो सीधा महिलाओं के बैंक खाते में उनके स्व सशक्तिकरण से जुड़ी हो, उसका असर सिर्फ घर के रसोई के सीमित नहीं रहता, उसका राजनीतिक संदेश बहुत दूर तक जा सकता है। यही वजह है कि प्रस्तावित रुपयों की सहायता से लेकर शहर गलियों में हलचल तेज है। सर्म रिश्तों का माना जाता है कि अगर महिलाओं को आर्थिक मदद की साथ स्वरोजगार संगीत से जोड़ा गया है, यह सिर्फ चुनाव लाभ वाली योजना नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भर की दिशा में एक बड़ी कदम हो सकता है। यह विपक्ष इस पर सवाल उठ सकता है कि क्यों तेज हो रही है, क्या आप असल में आर्थिक सशक्तिकरण है या फिर वोट बैंक के साधने की रणनीति। यूपी में चुनाव मुकाबला जितना बड़ा होगा, महिला वोट की अहम नियम की उतनी बड़ी हो जाएगी। सरकार के सामने एक तरफ विकास है, कानून व्यवस्था और रोजगार बड़े मुद्दे होंगे और दूसरी तरफ सीधे जनता तक पहुंचने वाली कल्याणकारी योजना के चुनाव नेटवर्क तैयार रहेगी और महिलाओं के लिए रुपए तक आर्थिक सहायता की व्यवस्थित योजना इस रणनीति की अहम हिस्सा बन सकती है। लेकिन यह एक सवाल है, अगर सरकार असल में इतनी बड़ी आर्थिक योजना लाती है तो इसका विचित्र बोझ कितना होगा। करोड़ों संभावित लाभार्थियों की रकम पहुंचने के लिए बजट कहां से आएगा? यह सिर्फ महिलाओं को इतना लाभ मिलेगा या केवल एक तय श्रेणी की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? और क्या 20,000 से पहले किस्त चुनाव पहले से भारी रकम चुनाव के बाद देने वाला मॉडल आधिकारिक रूप से लागू होगा?